So let us start. मैं बच्चों को बार बार मना किया मेरे से पहले ज्वाइन नहीं करना, बट ये जो बड़ोदेव है, बदमाश है, इसका काम दाम कुछ है नहीं, पहले से ज्वाइन कर जाता है। ओके, जब आप देख रहे हो सर ने ज्वाइन नहीं किया, क्यों घुसते हो? है कि नहीं? तो आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ये इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है उस दिन। चलिए, वॉइस क्रैक हो रहा है। हाँ, वॉइस क्रैक होने दो। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे तो यूरो कॉर्डेट्स। एक्चुअली यूरो कॉर्डेट्स में क्या है, इसमें हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। यूरो कॉर्डेट्स में हम लोग क्या करते हैं, तो इन यूरो कॉर्डेट्स, ओके, द लार्वल टेल हैज द नोटोकॉर्ड। समझ में आया? इज माय वॉइस ऑडिबल नाउ? यस सर। Yes, sir. चलिए, यस सर। तो जो लार्वल टेल है उसमें नोटोकॉर्ड होता है यूरोकॉर्डेट्स। बट तो ये इतना ही बोल के छूट गया एनसीईआरटी। बट तो फिर क्या है, कैसा, कुछ तो बोलोगे। बट ओके, बट द लार्वा इज फ्री लिविंग. Okay, the larva is free living and the adult is sessile and fixed and has no tail. समझ रहे हो? तो ये फिक्स्ड भी है एंड टेल भी नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, बोलिए। So and the larva is fixed. Okay, क्या, the adult is sessile and fixed and has no tail. So during metamorphosis क्या हुआ, बोलिए। But during metamorphosis the tail of the larva is lost. Okay, the tail of the larva is lost. ठीक है, तो लार्वल टेल लॉस हो जाता है. सो द टेल ऑफ द लार्वा इज लॉस्ट एंड along with the tail, what is lost? The notochord is also lost. ठीक है, the notochord is also lost. So तो मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलेंगे? Retrogressive The metamorphosis. type of metamorphosis is referred to as retrogressive. ठीक है, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू. ठीक है, इसीलिए लार्वा में आपका टेल होता है बट एडल्ट में टेल नहीं. अंडरस्टूड? सो इसीलिए नाउ adults are also known, okay, adults are also known as squirts, as they squirt water on the predators. ओके, स्क्वाटिंग का मतलब क्या है मालूम है? सुसु करना. अभी जैसे हम लोग एक, जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग एक सुसु कंपटीशन रखेंगे. बॉयज सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, कौन कितना दूर फेंक सकता है सुसु. ओके, पिच पिच करके फेंकोगे. तो समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्क्वार्टिंग. मैडम गुस्सा आ रही है. तो समझ में आया कि नहीं स्क्वाटिंग क्या होता है? माने कितना किलोमीटर आप सुसु को फेंक सकते हो. यस सर। तो वो कंपटीशन हम लोग करेंगे. ओके, सो इसीलिए जो इसका एडल्ट होता है वो बेचारा फिक्स्ड होता है. तो हाउ इट विल चेज अवे द प्रेडेटर्स?
तो वो उनके ऊपर पीछे से सुसु कर देता है। ओके, so that is why they are called sea squirts. Okay, they are also known as what? Sea squirts. अंडरस्टूड। तो ये एक उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये बेचारे चुपचाप सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। चलिए, तो ये आपका यूरोकॉर्डेटा में हो गया। नाउ जो सेफेलोकॉर्डेटा है, ओके, ओके, इसमें कुछ लिख सकते हैं ना हम लोग, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इन द cephalopods, ओके, तो इन द cephalopods क्या है बोलो? द notochord exists throughout life. ओके, पूरा जिंदगी भर वो एग्जिस्ट करता है, थ्रू आउट लाइफ। दे क्या क्या करेंगे वो? बोलिए। दे आर हेंस द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्डेटा। ठीक है, तो कॉर्डेटा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? आपका cephalopods। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सेफेलोकॉर्डेटा है ना? क्या? सेफेलोकॉर्डेटा है ना? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला तो cephalochordata. So the cephalochordata, the notochord exists from the throughout life. Okay, ये हो गया। Now the notochord is present from the tip of rostrum, okay, tip of rostrum to the tip of tail. In the rostrum, this hard structure helps to dig the soil and facilitate क्या? Facilitate in burrowing, facilitate in making the burrows। ठीक है, तो ये लोग burrows बनाकर उसमें रहते हैं। तो burrows बनाने में कौन मदद करता है? बोलिए। नोटोकॉर्ड। रोस्ट्रम। नोटोकॉर्ड। तो रोस्ट्रम जो है, रोस्ट्रम तो लिप्स होता है। अभी आप सुअर को देखे, सुअर तो वो अपने होंठों से मिट्टी खोद देता है। आप क्यों नहीं खोद सकते? Why cannot you use your lips to dig the soil when pig does? इसका हमारे मतलब लिप्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। पिग का लिप्स में कोई ना कोई हार्ड स्ट्रक्चर है। Yes, sir. तो वो हार्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? So that hard structure is known as what? Os rostralis. तो वो एक ये सब क्या कुछ नहीं पढ़े हो तुम लोग 9th 10th में। तो आपका जो एक ये विसरल बोन होता है, तो उसके होंठों में भी हड्डी होता है, तो इसीलिए उस हड्डी होने से वो हार्ड हो जाता है, तो वो मिट्टी खोदने में मदद करता है। तो इसलिए व्हाट इज रोस्ट्रम? इट इज द एलोंगेशन ऑफ द लिप्स। तो इस केस में भी जो रोस्ट्रम है उसमें कौन सा हार्ड स्ट्रक्चर है? नोटोकॉर्ड। तो इसलिए वो भी मिट्टी खोदने में मदद करता है। एंड ये लोग बेसिकली बरोइंग एनिमल्स हैं। ठीक है, नाउ they have a wheel organ that helps, क्या बीच बीच में बंद हो जाता है पता नहीं, that helps to generate a whirlpool of water।
okay, and draws water into the body. ओके, तो दे जनरेट व्हर्लपूल। व्हर्लपूल का मतलब क्या है? भंवर। तो पानी का भंवर जनरेट करते हैं एंड पानी को अंदर की ओर खींचते हैं एंड ड्रॉ वाटर इनटू द बॉडी। ओके, नाउ द वाटर इज फिल्टर्ड एंड यार क्यों बंद हो जाता है? द वाटर इज फिल्टर्ड and the filtrate एक है, एक retentate है। the retentate is eaten. It is referred to as what? Okay, and the retentate is eaten. This is referred to as क्या? फिल्टर फीडिंग। तो समझ रहे हो, जब हम कोई चीज छानते हैं जो छन के नीचे चला गया उसको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट। जो नहीं छना ऊपर रह गया उसको बोलेंगे रिटेंटेट। ये जो रिटेंटेट रह गया उसको हम खा लिए। So that is why they are called filter feeders. ठीक है, so ये उसके बारे में important point है। And next, इसका जो लार्वा है, इसके लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं? इसके लार्वा को हम लोग कहते हैं क्या? बोलो। एमोसीट लार्वा। ओके, इसके लार्वा को एमोसीट लार्वा कहते हैं। बाकी तो जब हम जेसीआरटी पढ़ेंगे ना, तो बेकार में सारा पॉइंट अभी बता देने से फायदा क्या है। चलिए, तो अब इसका लार्वा क्या है? इसके लार्वा को टैडपोल लार्वा बोला जाता है। तो इसलिए याद रखिए, जब भी टैडपोल लार्वा होगा तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा। अंडरस्टूड? ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। इसको हम लोग काला कर देते हैं ताकि दिखेगा पूरा। चलिए, आप लोग को तो भेजने का जरूरत नहीं। आजकल आप लोग वीडियो भी कम देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ बहुत कम व्यूअरशिप हो गया है। इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हो ना? क्या बोल रहे हो? सर मैं देख रहा हूँ। नहीं सर, देख रहे हैं। सर देख रहे हैं सर। अरे देख रहा है तो व्यूअरशिप कम कैसे हो रहा है? इसका मतलब आप देख नहीं रहे हो। नो सर, चलिए। देख के नोट भी बना लिया सर। पहले क्या है, पहले आपका पूरा बैच देखता था एक एक दो बार। अभी के जो वीडियोस है उसमें 20-25 व्यूअर है। इसका मतलब 25 लोग देखे नहीं है। चलिए, तो हम तो देखते हैं। अब तुम हम नहीं बोलो, मैं देखता हूँ। हम मतलब क्या है बेवकूफ? हम मतलब हम सब। तो तुम आप क्या बोलोगे? मैं देखता हूँ। तो मैं गधा कहेंगे। चलिए, अब आ जाइए, नेक्स्ट पढ़िए तुम। अब हम पढ़ो, इसको पढ़ो और समझाओ। स्क्रीन हाँ, स्क्रीन नहीं है। क्यों, आपको अभी तक दिख नहीं रहा था? नो सर, स्क्रीन मतलब आप अरे ये पढ़ो, ये क्या आपको अभी एनसीईआरटी दिख नहीं रहा था अभी तक? नो सर। यस सर। यस सर, देख रहा था। तो उसको क्या दिख नहीं रहा? हाँ, पढ़ो। अब जागृति पढ़ो यार, ये बेवकूफ आदमी है, बड़बड़ ज्यादा करता है। पाठ। हाँ, पढ़िए। The members of Sapphila vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in the adult. तो मतलब वर्टिब्राटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जो कि जब वो अडल्ट होते हैं तो वो कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कलम से रिप्लेस हो जाता है। कार्टिलेजिनस किस में, कोई एग्जांपल जानते हो? कार्टिलेजिनस बस। एंड बोनी आपका बोनीफिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। चलिए, गुड। नेक्स्ट।
Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. वेरी Besides इंपॉर्टेंट। तो ये आपका एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन, अनन्या घोषाल। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। So all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates because in all the chordates, the notochord is not replaced by vertebral column. So Yes. the only chordates which in which notochord is replaced by vertebral column are called vertebrates. So who are the chordates where there is no vertebral column? They are invertebrate chordates like urochordata and cephalochordata. Urochordata and cephalochordata. 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 गुड, वेरी गुड। चलिए, तो समझ रहे हो। तो ये आपका हाफ ईयरली में एक्सप्लेनेशन में आ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट जागृति। Besides the basic coded characters, vertebrates have a ventral muscular heart with two, 3 or 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs. तो ये सब तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है वर्टिब्रेटा का। ओके, तो अगर हम वर्टिब्रेटा देखें तो वर्टिब्रेटा दो टाइप का हो गया। एक है एग्नाथा, मतलब ए माने नो एंड ग्नाथोस माने क्या है, जॉ। Jaws. तो ए का मतलब होता है नो प्लस ग्नाथोस का मतलब है जा। तो इसको हम लोग जालेस वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जालेस वर्टिब्रेट्स। बट इसमें इसका मतलब क्या होता है, इधर ग्नाथोस का मतलब होता है जा प्लस स्टोमा का मतलब होता है माउथ Mouth. प्लस ओएटा का मतलब होता है बियरिंग। तो इसका मतलब ये आपको याद रखना है, ये उसका डेरिवेशन है। Jaw इसलिए these are jaw, mouth has definite jaws, ठीक है। माउथ हैज डेफिनाइट jaws, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग जा बियरिंग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ओके, जा बियरिंग वर्टिब्रेट्स। कोई शक? No, sir. No, sir. चलिए, अब ये दो सुपर क्लास में टूट जाता है। जो एग्नाथा है इसके दो ब्रांचेस होते हैं। ओके, देयर आर 2 ब्रांचेस। पहला ब्रांच क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रैकोडर्मी। ओके, तो ये आपके एक्सटिंक्ट एग्नाथन्स होते हैं। ओके, तो पहला क्लास क्या है, तो पहला क्लास है ऑस्ट्रैकोडर्मी। तो इसमें सारे एनिमल क्या हैं, एक्सटिंक्ट है, इसीलिए आपका बुक में दिया नहीं गया है। बट दूसरा क्लास क्या है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमा। Cyclostomata. तो ये एक्चुअली सेकंड क्लास है। तो साइक्लोस्टोमाटा का मतलब क्या है, साइक्लोस का मतलब है सर्कुलर। ओके, साइक्लोस का मतलब है सर्कुलर प्लस इधर से उठा लाएंगे स्टोमा रोएटा का मतलब क्या है, ओके, माउथ प्लस Mouth bearing. इसीलिए साइक्लोस्टोमाटा का मतलब क्या है, सर्कुलर माउथ बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। एंड ये इकलौता लिविंग क्लास है, ठीक है। अब है सुपर क्लास। तो ये है आपका साइक्लोस्टोमाटा, ये सुपर क्लास। तो सुपर क्लास में क्या आ जाएगा, बोलिए। तो सुपर क्लास पाइसेस। पाइसेस का मतलब क्या है, फिशेस। ओके, तो पाइसेस का मतलब होता है फिशेस। एंड एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब 4 प्लस पोडोस, Feet.
का मतलब होता है feet। Limbs. तो इसलिए टेट्रा प्लस प्लस पोडोस का मतलब होता है फीट। ओके, सो दे आर कॉमनली कॉल्ड टेट्रापॉड्स। ठीक है, चलिए, सो विल सेव बिकॉज एक्चुअली आपका टाइम हो गया है, आपका दूसरा क्लास शायद है। ठीक है, सो अगेन टुमारो वी विल कंटिन्यू, एंड पहले टुमारो हम लोग एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, फिर हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। ओके, तो कल हम लोग कोशिश Yes, करेंगे एनसीईआरटी Yes, sir. पूरा खत्म हो जाए, तो आपका जनरली एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा। ओके, आपका जो हाफ ईयरली में आ सकता है हमारा एनिमल किंगडम, टिश्यूज एंड बायोकेमिस्ट्री, तो हमें उतना दूर खत्म कर देना है। ठीक है, चलिए, सो ओके, टेक केयर।